Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। इस लेसन के अंदर हमारा जो कंसेप्ट है वो है भूगोल के जो शाखाएं हैं या उनके जो विषय हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना। बच्चों, यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि जो भूगोल है उसके दो मुख्य शाखा हैं, जिसके अंदर हम एक बोल सकते हैं भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा जो है वो हमारा सामाजिक विज्ञान या मानव विज्ञान मानव भूगोल के अंदर जो है वो कंसेप्ट आ जाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में कि भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है, ये रेखा चित्र जो ना आगे कंसेप्ट आ जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान की एक अंतरा पृष्ठि है। कहते हैं कि जो भौतिक भूगोल है वो हम एक प्राकृतिक विज्ञान है, यानी कि जो भौतिक भूगोल के अंदर जो नेचर की जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है। यानी कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन मेड जो ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। जो प्रकृति है, चाहे जैसे अपने जल है, मिट्टी है, भूमि है, हवा है, ये सब चीज़ें जो ना पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये सभी जो है ना भौतिक भूगोल के ही अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक है। इसके अंदर जो है ह्यूमन जो है इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। परंपरागत भौतिक भूगोल जैसे भूमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित हैं। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये सभी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त होती हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जैव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़े हैं, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक नेकेत में निवास करता है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक विज्ञान है बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर जो प्राकृतिक की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि अभी समुद्रिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं कि जो समुद्र है वो भी एक प्राकृतिक से ही बना है। जल जल जो है, जल की मात्रा उसमें होती है, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है, उसकी गहराई कितनी है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो ये सब बातें जो है वो समुद्रिक विज्ञान के अंदर की जाती है। जैसे ज्वार भाटा क्यों आता है, समुद्री जो जलधाराएँ हैं जिसको हम महासागरीय जलधाराएँ बोल देते हैं, वो कैसे चलती है, उनका हमारे जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें जो है ना वो समुद्रिक विज्ञान के अंदर किए जाते हैं। यानी कि ये जो कंसेप्ट है वो सारा सारा प्रकृति के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी को जो है हम क्या बोलेंगे, भौतिक भूगोल। जैसे कि हमने जो पार्ट बी की जो बुक थी उसमें जो पढ़ा था, तो उसके अंदर यही कंसेप्ट था हमारा, जो भारत का जो स्थलीय जो रूप है उसके बारे में बताना, जिसमें हमने हिमालय के बारे में बताया आप लोगों को, उसमें हमने मैदानी भाग के बारे में हमने बात की, उसमें जो हमारे प्रायद्वीप पठार है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, ये जो ना हमारे जो प्राकृतिक जो भौतिक भूगोल है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये था हमारा भौतिक भूगोल, जिसके अंदर क्या होता है कि एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुणता होना चाहिए। कहता है कि जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो ज्योग्राफी को अच्छे से जानते हैं, भूगोल को अच्छे से जानते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको जो है ना कुछ एक जो हम कह सकते हैं कि एक स्किल है, बेटर स्किल होना चाहिए उसके अंदर। और वो स्किल जो है ना वो मैपिंग के अंदर होनी चाहिए, मानचित्र बनाने की भी उसकी होनी चाहिए, उसकी गणित एवं कला के अंदर भी उसकी जो है महारत हासिल होनी चाहिए, ताकि वो जो ना इनको अच्छे से मेजरमेंट कर सके। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है। खगोलीय स्थिति यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे सूर्य है, हमारे जो उपग्रह है, हमारे जो अदर्स जो 7 पृथ्वी छोड़कर जो 7 और ग्रह हैं, जो चांद है, चंद्रमा है या तारे हैं, उनका भी जो है अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर।
हम ये कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो हमारे ब्रह्मांड से लेकर जो है पृथ्वी के अंदर तक का जो है ना अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड जो सृष्टि है उसका जो है ना अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, चंद्रमा का निर्माण कब हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और बाकी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सब बातें जो है वो खगोलीय भूगोल के अंदर जो है वो आते हैं। इसके अंदर जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण जो है प्रस्तुत करता है। तो इसी के लिए जो ना हमें अक्षांश और देशांतर का जब हमें ज्ञान लेते हैं तो हमें गणित की जो ना वो ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी का आकार भू आब है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो द्विआयामी प्रदर्शन करता है। भू आब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा जो प्राप्त हो जाता है। रेखात्मक और ऋणात्मक तकनीकी से गणित सांख्यिकीय एवं अर्थमिति जिसको इकोनोमेट्रिक में प्रवणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किया जाता है। खाका मानस मानचित्र और मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि हमें जो है मैथ में तो जो हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डाटा जो हमें कलेक्ट करना पड़ता है। उस डाटा के अंतर्गत ही जो है हम कोई ना कोई सिचुएशन है उसको निर्धारित करते हैं। उसके साथ कहते हैं कि जो हम मानचित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे जो ड्राइंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें काफ़ी कुछ जो है वो ड्रा करना पड़ता है। तो उसके अंदर भी हमें निपुणता हासिल करनी होती है। उसके बाद है हमारा भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, इससे पहले हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। आज हम अब डिस्कशन करेंगे भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के ऊपर। बच्चों ये कहता है कि रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक समाज विज्ञान का भूगोल की एक शाखा में अंतर्पृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, यानी कि एक फिलोसफी होती है जो उस विषय के लिए मूल आधार जो है वो प्रदान करती है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमश विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि जो भूगोल की जो शाखाएं हैं उसके अंदर जो आ जाते हैं जितने भी जो हमारे सामाजिक विज्ञान के जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आ जाते हैं। इसमें समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनकीय, सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करते हैं। तो जितने भी अपने सामाजिक विज्ञान के जो है सब्जेक्ट वो उसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन करेंगे, राजनीतिक विज्ञान का भी अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र का भी जिसके टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। आपने ये लेसन 10th के अंदर पढ़ा होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे जो हम कृषि कर रहे हैं उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हमारी जो विनिर्माण उद्योग है उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिसोर्स जो होते हैं जहाँ जैसे रिसोर्स होंगे वहाँ की अर्थव्यवस्था वैसी होगी। तो ये सब चीज़ें जो हम अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। तो इनकी जो है ये शाखाएं हैं, सामाजिक विज्ञान के जितने भी जो विषय हैं उनके अंदर जो है हम ज्योग्राफी की जो है बहुत सी बातें पढ़ते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषता मिलती है। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं के संदर्भ में जो है हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल की भूमिका काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। जो उत्पादन, विनिमय,
वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनकी में निकटता से जुड़ा हुआ है। बच्चों, अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसके जो है कौन कौन सी शाखाएं हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ देखते हैं कि इसने पृथ्वी को जो है एक भूगोल के रूप में जो इसने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम कि हमारे जो भौतिक भूगोल के जो शाखाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो भूविज्ञान के बारे में बता रहा है और उसके साथ ही जो ना सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, ये कहता है कि गणित एवं खगोलीय भूगोल। तो यहाँ पर जो ना खगोलीय जो हमारे जो अंतरिक्ष के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में भूविज्ञान जो इसमें आ जाता है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान जो इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो है ना आ जाता है इसके अंदर मौसम विज्ञान, जिसमें जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था 4th लेसन, जिसमें जलवायु के बारे में जो बताया जा रहा थी, भारत की जलवायु के बारे में आपको बताया गया था, उसका अध्ययन किया गया था, हमने अध्ययन किया था। तो ये बातें जो हमारी जो है उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है हमारा जल विज्ञान, जिसमें समुद्र विज्ञान जो है वो शामिल हो जाता है। उसके बाद मृदा विज्ञान, जिसको हम मृदा भूगोल भी जो है बोल देते हैं, जैसे कि हमने भारत की जो मिट्टियों के बारे में किया था। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पादप भूगोल जो इसमें शामिल किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के बारे में, जो वनस्पति के बारे में पढ़ा था हमने कि भारत में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति का वर्गीकरण किया था, आपको याद होगा, जिसमें सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या जो हमारे कंटीले वन एवं झाड़ियाँ वाले जो टॉपिक थे, वो सब बातें जो है ना वो हमारे आ जाते हैं वनस्पति विज्ञान के अंदर। उसके बाद है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के अंदर जो ना हमने जो यहाँ पर पाए जाने वाली पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु है उनका अध्ययन किया जाता है, उसको जो प्राणी भूगोल के अंदर भी आ जाते हैं। उसके बाद है मानव भूगोल, जिसमें पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वो इसमें शामिल हो जाती है। पर्यावरणीय भूगोल के अंदर जो है पर्यावरणीय विज्ञान जो है उसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना पड़ता है, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो कैसे सही है, कैसे गलत है, उसमें क्या हम सुधार सकते हैं, वो बातें हम पढ़ते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल, जिसके अंदर मानव शास्त्र जो वो आ जाता है। बच्चों, इसके अंदर जो है ना सांस्कृतिक भूगोल के अंदर जो हमारी जो कल्चर है वो किस प्रकार का है, कैसे जो कल्चर है, यहाँ पर डिफरेंट जो जनजातियाँ उनके कल्चर के बारे में उनके अध्ययन जो है किया जाता है। उसके बाद है भूगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र की, इसमें जो फिलोसफर होते हैं जो भूगोल को जानते हैं और उनकी जो सोच है उनका जो अध्ययन करते हैं। उसके बाद सामाजिक भूगोल, जो कि हम समाजशास्त्र के अंदर जो उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, जो हमारा इतिहास है उस भूगोल के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद राजनीतिक भूगोल, जिसको राजनीतिक शास्त्र के अंदर जो हम उसको स्टडी करते हैं। और उसके बाद जनसंख्या भूगोल, जो कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, वो जनसंख्या क्या काम करती है, किस धर्म की है, कि कौन सी लैंग्वेज बोलती है, क्या काम धंधा करती है, वो बातें जो हम जनसंख्या भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में जो आर्थिक भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं और लास्ट में जो हम जो हमारे आर्थिक सांख्यिकी है उसके बारे में भी जो हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो ना सब्जेक्ट है उनका जो हम अध्ययन अपने भूगोल के अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इन सभी के बारे में जो है वो बताया जाएगा कि इनकी जो क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।